तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में करने वाले हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पैकिंग। लॉन्ग डिस्टेंस से याद आया कि मैं अभी एक महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ, सो आई कैन कॉल इट अ लॉन्ग डिस्टेंस, राइट? सो उसके लिए मैं आज पैकिंग करने वाला हूँ। सो पैकिंग फॉर 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम यात्रा, उसके लिए क्या पैकिंग करनी है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद कपड़ों के बारे में और उसके बाद फुटवेयर्स या टॉयलेटरीज के बारे में। ठीक, सो लेट्स मूव ऑन टू एसेंशियल्स लाइक डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में मेनली आपको ये पाउच होना ज़रूरी है उसके पास। देखो इस पाउच में मैंने क्या क्या रखा है। पहली बात तो मैंने इसमें आधार कार्ड रखा है, जो आधार कार्ड हमें पूरे इंडिया में एज आइडेंटिटी प्रूफ हम इस्तेमाल कर सकते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइड ऑल्सो। सेकंड चीज़ आपको इस वॉलेट में रखनी है ये कि आप जब भी 4 धाम विजिट करते हो, जो कि हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रसिद्ध स्थल है, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि आज से नया रूल आया है कि आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा बिफोर एंटरिंग, सो दैट दे कैन कैलकुलेट द एवरेज पीपल गोइंग इनसाइड 4 धाम यात्रा एंड कमिंग आउट सेफली। सो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सिंपली ऑनलाइन कर सकते हो या तो ऑफलाइन। आपको ऋषिकेश में आपको ऑफलाइन मिल जाएगा कुछ चीज़ प्रॉपर स्पॉट्स पे। मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ अभी। तो दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ 4 धाम यात्रा। में आपको दिखाई दे रहा होगा कि सब बेसिक एसेंशियल्स पूछे गए हैं। सो मेक श्योर यू कैरी दिस व्हाइल एंटरिंग 4 धाम यात्रा। तो मैंने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने और मेरे भाई का रजिस्ट्रेशन हो चुका है विद अ प्राइवेट व्हीकल नंबर। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको खाली अपना मोबाइल प्रूफ देना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देने हैं और बेसिक डिटेल्स लाइक रिलेटिव्स फ़ोन नंबर, आप कहाँ रहते हो, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी बर्थ डेट क्या है, आपका नाम क्या है, आप किसी जानते हो जो आपके इमरजेंसी फ़ोन्स उठा सकता हो। तो मेरी बात सुनो कि आप जब भी ऐसा लॉन्ग ट्रैवल करते हो या छोटी ट्रैवल करते हो, तो ये मत समझना कि तुम खुद से वहाँ पर जाके सब कुछ कर पाओगे। सो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक ट्रैवल में आपको थोड़ी रिसर्च तो करनी ही पड़ेगी, जैसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू एंटर दैट प्लेस, वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की अर्जेंट नीड पड़ सकती है आपको, और आप कौन से कपड़े पहन सकते हो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर यू हैव टू सूट है। सो मैंने अपना रिसर्च किया है, हर जगह के टेम्परेचर के बेसिस पे मैंने अपने कपड़े पैक किए हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू क्लोथ सेक्शन। एज ऑफ नाउ आपको पता होगा कि मैं 1 मंथ की जर्नी पे जा रहा हूँ, जिसका मतलब है मुझे 28 पेयर्स ऑफ क्लोथ्स चाहिए होगी और 2 पेयर ऑफ नाइट ड्रेस। तो मैंने उस अकॉर्डिंग मैंने अपना प्लान किया है। मैं आपको कपड़े दिखा दूंगा मेरे जो मैं लेके जाने वाला हूँ। सो बात की जाए तो हर एक लोकेशन पे तो हमें पैंट्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मेरे पास पूरा थप्पा है यार। मैंने कितनी डाउन लाइक दिस। और शर्ट्स की बात की जाए तो मेरे पास और बहुत सारे शर्ट्स हैं। आई टुक 30 पेयर्स ऑफ शर्ट्स सो दैट आई कैन वेयर इट फ्रीली एंड वेरी फ्रेंडली। Here are those shirts I took it. One is from the knitted sweater and all are the customized t-shirts I ordered from Soul Store. And everything else I have, this trendy t-shirts I have, I wear it regularly so I can wear it on travel. And one is this mesh shirt that goes on every outfit very well. So now let's talk about sweaters, जो कि हमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, उत्तराखंड स्टेट में तो लगने वाले डेफिनेटली। एंड दिस इज द वन स्वेटर आई हैव। यूजुअली आपने पहले प्रीवियस व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं ये पहनता हूँ। बेसिकली अब मैंने आज यूजुअली ये ऑर्डर किया है। दिस इज जैक डेनियल्स ओरिजिनल जैकेट। आई ऑर्डर इट फ्रॉम सवाना। अराउंड इट कॉस्ट मी 7,000 6,000 rupees. It's my favorite now. So now let's move on to the basic accessories you should use while traveling to long distances. So let's start with, so while if you travel to any colder regions or very जहाँ पर तुम्हें ठंडी ज़्यादा लगती हो, तो यू कैन टेक दिस वार्मी पैड। ये जो चीज़ है ना, इसके अंदर छोटे छोटे थिन पैड्स आते हैं। यू शुड कीप इट इन द पॉकेट और एनी अदर पैच यू फील वेरी कोल्ड। एक्चुअली होता क्या है कि इट प्रोड्यूसेस हीट एंड गिव्स यू हीट एंड कीप्स योर बॉडी वार्म इन द स्टेट ऑफ कोल्ड। सो इसमें वॉर्मीज में भी 2 वेरिएंट आते हैं, एक बॉडी के लिए आता है एंड स्पेशली अ फुट वन। इस पैकेट में एक्चुअली 3 पेयर्स आते हैं और इसमें भी 3 पेयर्स ही आएगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज माई एक्चुअली ट्राइपॉड। आई यूज इट फॉर व्लॉगिंग and extra term many things like food vlogs and everything. और सबके पास ये तो होना ज़रूरी है। You know what it is selfie stick that is used to take selfies with you, which at the time you don't have anyone to click your photo. Third is the microphone I use for vlogging. It's very compatible, very friendly. I bought it 2 days ago. And next the thing is the power bank you should carry. I have an iPhone, so I charge it with wirelessly because I don't need to carry that big power bank with a cable separate. And the smoothest one is this card that I made it for my vlog channel. This is NFC card I have, so that it will be easy for me to share my channel number, channel handle and channel everything. Information is contained in this card that is also NFC. The next main thing you have to need to carry this three, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास खाली एक ही सॉकेट है and you have to charge multiple devices at one
one time only. The next, if you're a music lover and you like to listen music while you travel, so you have to have this. This is Skullcandy Airdyne 3. It's very compatible and it's very friendly to use. छोटा है, lightweight है, and it's very easy to carry anywhere. आई एम टेकिंग दिस चार्जर ऑल्सो, क्योंकि मुझे पता है कि वायरलेस पावर बैंक इतना टाइम तो चलेगा नहीं, बट दिस मे बी कम इन हैंडी सम टाइम। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप स्पेशली एक एक्स्ट्रा बैग कैरी नहीं करना चाहते शू बैग्स के लिए, तो यू कैन यूज़ दिस शू बैग्स विच आर वेरी कंपैटिबल। यू कैन पुट योर शूज़ इनसाइड इट एंड जस्ट कीप इट इन द सूटकेस, तो आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, आपके शूज़ भी गंदे नहीं होंगे, बोथ विल स्टे सेफली एंड नीटली। सो द मेन थिंग आई नीड इज़ द कैप। यहाँ पर गर्मी होने वाली है, मुझे पता है थोड़े थोड़े रीजन में बहुत गर्मी होने वाली है, जैसे मध्य प्रदेश, सोमनाथ, द्वारका, उसमें बहुत गर्मी होने वाली है एंड इट्स वेरी गोना क्रॉस लिमिट्स, सो हैट इज़ वेरी नीडेड। ऐसे रिसर्च करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि कौन से रीजन्स में कौन सी चीज़ें लेनी ज़रूरी है। सो मेक श्योर यू रिसर्च एवरीथिंग एंड गो। नाउ इन केस ऑफ टॉयलेटरीज, तो पहली बात टॉयलेटरी पाउच में आपको सबसे पहले यही आता था कि अपनी स्किन का कैसे ध्यान रखें। सो फॉर आई गॉट दिस स्किन मॉइस्चराइजर, वैसे कि हम लोगों को कैरी करना ही पड़ता है ठंडे रीजन्स पे क्योंकि हमें स्किन फट सकती है। सेकेंड इज द सनस्क्रीन, जो कि सबको कैरी होना पड़ा है at the hotter regions like राजस्थान, सोमनाथ, गुजरात, द्वारका। नेक्स्ट इज द वैसलीन, जो कि हर एक चीज़ में काम आएगी आपको। इवन यू कैन अप्लाई इट ऑन द फेस या हियर, और आपको अगर सस्ती होती है तो यहाँ पर लगा सकते हैं, विक्स भी लगा सकते हैं, बट ये इज़ द मोर बेनिफिशियल, आई कैन टेल यू अबाउट इट। नेक्स्ट इज हेयर ऑयल, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो या नहीं। मुझे हेयर ऑयल चाहिए रहता है ताकि माई हेयर कैन गेट फ्लफी एंड वो उड़े ना हवा से, वरना तो सब बाल पीछे हो जाते हैं हवा से। एंड द नेक्स्ट बेसिक थिंग आई हैव इन एवरी टॉयलेटरी पाउच आई कैरी इज दिस कोलेगन। मुझे पता है कि कोलेगन एंड परफ्यूम हैज़ नो डिफरेंस, बट परफ्यूम वो बड़े डब्बे में आते हैं, परफ्यूम की स्मेल टाइम टू टाइम डिग्रेड हो जाती है एंड इट गिव्स अ वेरी वर्स स्मेल व्हेन मिक्सेस विद स्वेट। सो ये कोलेगन है, जो कि इसका एक बेनिफिशियल मैं आपको बता देता हूँ कि ये हर एक जितना भी टाइम जितना हीट प्रोड्यूस होगा उतना एसेंस से छोड़ेगा, क्योंकि ये ऑयल से बना है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं कोई पेड कोलैब नहीं कर रहा हूँ, इट्स फॉर बेसिक इन्फो दैट एवरीवन शुड नो बिफोर ट्रैवलिंग टू लॉन्गर डिस्टेंसेस। More to travel gadgets, I need to tell you, this is the fan I have, which operates at third level, third generation fan, and it's give you very pleasant. As you can see this, हवा आ रही है उसमें, ये hot regions में it will be very full. Second gadget is this mini bulb you have. You can apply it anywhere. If you need light, you can apply it on the car or anything you wear, so you can get a perfect light. इसकी थोड़ी लाइट कम होगी पता है, but emergencies it will be very useful. This is shoes I'm gonna to carry with me on the traveling basis. और खाने की बात की जाए तो हम बेसिकली यहाँ से पैकेज फूड लेके जा रहे हैं, जैसे कि चिप्स होते हैं, बनाना चिप्स होते हैं, बाकी के कोई भी चीज़। आई एम गोना टेक इट फॉर माई ट्रैवल। सो दिस वेर ऑल द थिंग्स आई यूज टू कैरी ऑन माई ट्रैवल बेसिस, और अभी भी मैं ट्रैवल करता ही हूँ एंड आई टेक दिस ऑल थिंग्स बेसिक नेसेसिटीज़ विद मी, बिकॉज आई नो कि मुझे कहाँ पर भी कौन सी चीज़ पड़ सकती है इंपॉर्टेंस। एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्चिंग एवरी डेस्टिनेशन यू विजिट, बिकॉज रिसर्चिंग उसके बारे में थोड़ी जांच बात करना है या उसके पीछे टेम्परेचर पूछना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट प्लेस यू आर गोइंग टू। अनजान जगह पे जाना विदाउट एनी प्रिपरेशन इज कैन बी वेरी डेंजरस। सो मेरे एक मैसेज है कि आप सब प्रिपरेशन करके ही चाहिए। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम ट्रैवल करने वाले हैं सोमनाथ। वेट अ सेकेंड, सब्सक्राइब कौन करेगा? सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं? फटाफट हिट करो बेल को।